जब भी किसी साधु की चर्या में कोई भी अंतर तुम्हें अच्छा न लगे तो जो उनके संघ के नायक हैं उन तक आपको सूचना देने के बाद आपका कार्य खत्म। जैसे आप लोग कोई भी कुछ झगड़ा होता है तो आप FIR थाने में लिखा देते, कोर्ट में चले जाते, फिर उसके बाद निर्णय किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में तो नहीं, तुम्हारे हाथ में कोर्ट तक जाने का निर्णय है। इसी प्रकार सारे भारत की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि जब भी किसी साधु संत के हो उनका कोर्ट और न्यायालय होते हैं उनके मुखिया नायक, वहां तक जाकर के आप अपनी FIR दर्ज करा दीजिए, सूचना दे दीजिए। निर्णय करना उनके हाथ में है, तुम कोई निर्णायक नहीं होते हो। ये बहुत ज्यादा इनका समाज, ये कुत्ते कुत्तियों का सारे भारत की समाज से कहना है कि इनको कुत्ते कुत्तियों का मुंह बंद करो, अन्यथा मुझे कुछ शस्त्र उठाना पड़ेगा, मुझे कुछ शास्त्र उठाना पड़ेगा, मुझे कुछ आवाज उठाना पड़ेगा, तो शायद वो कानी हौज के रूप बनाने लगे। पिंडा पोल होते ना, पिंडा पोल, हाँ पिंडा पोल की स्थिति ने सारे भारत की जनता से मेरा कहना है, इस प्रकार के संघों की आवाज उठाने वाले इन कुत्ते कुत्तियों के लिए बेल्ट लगाओ, पट्टा डालो, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। छोटी छोटी बातों का माहौल बना देते, छोटी छोटी बातों को सारी दुनिया में फैला देते, और ये बहुत बड़ा क्राइम का अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। समाज को चेतना चाहिए, ऐसा क्यों उड़ाया उन्होंने। और दूसरी बात उसमें लिखते हैं हम बहिष्कार करना चाहिए। समाज बहिष्कार करेगी साधुओं का, जिस दिन होने लग जाएगा उसी दिन श्रमण संस्कृति खत्म हो जाएगी। साधु जब बोलता है तो बोलते हो कि भाषा से बोलना चाहिए, और ग्रस्त साधुओं को कुछ भी बोलता जाए इस पर आपके कान पे जुआ नहीं रहता। किस भाषा में आज तुम्हारे लिए बोल दूं मैं कि इनका बहिष्कार करना चाहिए, तो कहते साधु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और एक ग्रस्त, एक वस्त्रधारी साधुओं के संबंध में ऐसा बोले, इसके संबंध में समाज चुप बैठ जाए तो ये समाज कायर है और बड़ी मुनि भक्त समाज बनने को बैठी है। सागर समाज से मेरा कहना है, यदि ये सागर समाज से आवाज उठाई है तो सागर समाज वाले चेतो, ऐसे कुत्ते कुत्तियों के लिए पट्टे लगाओ सागर वालों, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि सागर में आकर के ही मुझे इस बार का शंखनाद और आगाज करना पड़े। और इस समय फिर समाज, मुझे समाज के ऐसे कार्यों के लिए मुझे बुलाने और नहीं बुलाने की कोई सवाल नहीं उठता। तुम नहीं बुलाओगे तो क्या मेरा बिहार रुक जाएगा? ऐसा होने वाला नहीं। ऐसों के लिए तो मैं समंत्र भक्त बन जाता हूँ। और समंत्र भक्त महाराज नगर के बाहर आकाश करते थे, डंका बजाते थे, इस प्रकार की स्थितियां। तो इस प्रकार के संबंध में आपने जो प्रश्न किया सारे भारत के लिए, आपके लिए निर्देशन है, इस प्रकार के संबंध में आगाह लगाए। और सागर समाज हमारी थी, है और रहेगी। एक आध कुत्ते कुत्तियां पैदा हो जाने से समाज बदनाम नहीं हो जाती। समाज को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इतनी बढ़िया समाज है सागर समाज की, और ये हमारे संग में फूट डालना चाहते हैं। यदि आगे आवाज उठी तो मैं नाम लेकर के आगाज करूंगा कि ये कौन है और फिर इसके लिए क्या होगा, इसका तो परिणाम देख लीजिए। इसलिए आप सारी समाज से चेतना है कि हमारे संघ के संबंध में आप लोग निर्णय न करें, आप लोग कोई भी सोच न करें। जो कुछ भी तुम्हें हमारे संघ में जाते हैं बात करना है, हमारे जो संघ के उप संघ हैं, उप संघ में यदि आपको लोग अंतिम निर्देश दे रहा हूं, उप संघ में यदि तुम्हें कोई तकलीफ है तो जो उप संघ का नायक है उसको सूचना दे दीजिए, आप बरी हो गए। और यदि उप संघ से आपको शिकायत है तो हमारे मूल संघ के जो नायक हैं, मेरे आपाकरण है, आचार्य समय सागर महाराज है, वहां तक आप सूचना दे दीजिए, वहां पर FIR दे। उसके बाद आपका कोई कर्तव्य नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई भी आप निर्णय करने के अधिकारी नहीं। आज समाज साधु को हमारा अखंड समाज आज तोड़ने को बैठे। पूज्य गुरुदेव थे तब तक तो हम लोगों को डर नहीं था, लेकिन आज जिस ढंग से तुम लोग बंटवारा कर रहे हो, हमारे संघ में लोगों ने बंटवारा कर दिए, इन्हीं कुत्ते कुत्तियों ने बंटवारा कर दिए। ये ग्रुप सोने सागर का है, ये ग्रुप योग सागर का है, ये महाराज ये आरिकाएं सुधा सागर की है, ये आरिकाएं आजित सागर की हैं, ये महाराज ब्रह्म सागर के हैं। ये भेद आप लोगों ने करना शुरू कर दिए। हम इन महाराज को मानेंगे, हम इन आरिकाओं को मानेंगे, हम इन ब्रह्मचारियों को मानेंगे। ये हमारे संघ में भेद शुरू कर रहे हैं कुत्ते और कुत्तियां। सावधान,
बहुत बड़ा आगाज हमने भरत को कर दिया। अब दोबारा बोलूंगा तो उसका क्या हैसर होगा मैं नहीं कहता हूँ। आज धार्मिक है। बोलो आचार्य समय सागर महाराज की जय जय जय।